वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें एडिशन के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मिलकर ही तरक्की की मंजिल तय कर सकते हैं। हम पहले 16 अरकान और 4 वजारतों के साथ हुकूमत में थे, आज 8 अरकान के साथ अपोजिशन में है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, लोग पूछते हैं सूद के खात्मे के लिए 2028 तक क्यों? हम कहते हैं 1947 से आज तक सूद के खात्मे के लिए इंतजार किया तो 2028 तक क्यों नहीं कर सकते? कानून साजी से पहले शरई अदालत ने सूद के खात्मे का फैसला दिया। बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना भी मामूल की बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब को खैरबाद कहकर CM हाउस पेशावर में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफी की खबर देती हैं। सब कुछ बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। इसराइल के एक बार फिर लबनान पर फ़िज़ाई हमले, 60 अफराद शहीद हो गए। सेहोनी फोर्सेस ने बागबक पर बमबारी से 16 अफराद शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली बमबारी से 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। लबनान पर सेहोनी हमलों से अब तक 2710 अफराद शहीद जबकि 12592 जख्मी हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।